सूद इजाफे के साथ 20% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि इक़्तिसादी पॉलिसियों बैरूनी हालात में कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ा है। और HBL PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स मुश्किलात का शिकार। 11 ओवर्स में 62 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। आज बहुत मजा आया। अब शावर में और मजा आएगा क्योंकि सेफगार्ड का क्रीमी झाग एक्शन में आएगा। सेफगार्ड करें हम, लेट्स फेस सेफगार्ड का तहफ़्फ़ुज़ जब एक्शन दिखाए, जर्म्स को घंटों दूर भगाए। सेफगार्ड से नहाना, जर्म दूर भगाना। और अब कैपिटल टॉक। क्यों महंगे पाउडर, इतना खुश? नया ब्लू फार्मूला लाया हूँ। हमारा फार्मूला तो पहले से ही ब्लू है बच्चों। एक्सप्रेस पावर महंगे पाउडर वाली धुलाई 100 रुपए की बचत के साथ। कहाँ चले? मैं फिर से रंग बदल के आता हूँ बॉस। नए बिग फ्रीज रियल फ्रूटी ट्रीट की बिग ट्रीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ अनवा अक़साम के बहरानों में घिरा हुआ है। 3 बड़े बहरान हैं। एक बहरान जो है वो आइन का बहरान है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। इस आइनी बहरान में से एक सियासी बहरान बरामद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बहरान ने मजीद शिद्दत इख्तियार की है और कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद जो मुआशी बहरान है वो मजीद गहरा हो गया। और आज जो डॉलर ने एक बहुत बड़ी लॉन्ग जंप लगाई है तो उसके बाद ये एक थरथली मच गई है। एक हर तरफ बेचैनी की कैफियत है, अफरा तफरी का आलम है कि पता नहीं क्या होगा। तो इस सूरत हाल में हम बात करेंगे वजीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो पेट्रोल में कुछ सस्ता भी किया है। तो क्या वाकई हम इस पोजीशन में हैं कि पेट्रोल को सस्ता कर रहे हैं? अगर पेट्रोल को सस्ता कर रहे हैं तो डॉलर जो है वो इतना महंगा क्यों हो गया है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। जरा पहले ये बताइए कि आज वफाकी काबीना का इजलास था, तो इजलास में ये कोई गौर किया गया कि ये डॉलर जो है ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया? सर, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तो जो डिटेल्ड मीटिंग्स होती हैं, कमेटी मीटिंग्स होती हैं, उनमें इस पे गौर किया जाता है। काबीना में तो जो एजेंडा के ऊपर मामलात होते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर काबीना का ज़्यादातर काम मुश्तमिल होता है। आज जो भी काबीना के अंदर एजेंडा पे आइटम्स थी सिर्फ वही डिस्कस हुई, ये डिस्कस नहीं हुआ सर। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो डॉलर का लॉन्ग जंप है, इसके बाद आप नहीं समझते कि डार साहब जो हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं? लोग कह रहे हैं वो इस्तीफा देके घर जाएं। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि डार साहब को इस्तीफा देके घर जाना चाहिए, तो अगर आप अपना इब्तदाइया देखें या सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डार साहब से पहले किस किस को इस्तीफा देके घर चला जाना चाहिए। अच्छा। इस वक्त मुल्क जिस किस्म के अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया है और जिन चीज़ों की या जिन फैसलों की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पे IMF का भी दीगर इदारों का एतमाद जो है वो हम पे घटता बढ़ता हर वक्त एक फ्लक्स में रहना शुरू हो गया है। तो इन तमाम मामलात को जिनका ताल्लुक स्टेबिलिटी से है, मेरे ख्याल में जिन लोगों के पास वो अथॉरिटीज़ हैं गालिबन उनको भी गौर करना चाहिए डार साहब को किसी भी बात पे गौर करने से पहले। यानी एक दिन आपको पता चलता है कि आज से लेकर अक्टूबर नवंबर तक सिर्फ इलेक्शन ही होते चले जाएंगे, फिर आपको पता चलता है कि नहीं 90 दिन में हो जाएंगे, फिर पता चलता है 90 से ज़्यादा भी लग जाएं तो कोई बात नहीं है। कभी आपको पता चलता है असेंबली तहलील हो गई है, कभी आपको पता चलता है असेंबली रुक गई है, कभी आपको लगता है कि इस्तीफे दे दिए गए हैं और इस्तीफे कबूल हो गए हैं, फिर आपको एक दिन पता चलता है कि कोई इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, वो तो सारे रिवाइव हो गए हैं। अब ये जो सूरत हाल है इसमें अगर आप गौर करें तो आप